फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो वेलनेस। सबका फिजियो वेलनेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल्फ मेडिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक डिस्कस करना क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि 2-4 दिन से मैं सुन रही हूँ काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में, न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग अभी खुद से ही दवाइयाँ लेना शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि एक ना दूसरी तरह से वो ठीक होने की बजाय और बीमार पड़ रहे हैं और क्रिटिकल हो रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स है, आप सबको पता है, आप सब अवेयर है आज की सिचुएशन से। तो मेरे लिए ये एक टॉपिक लेना ज़रूरी हो गया कि ये टॉपिक मैं डिस्कस करूं मेरे सभी फ्रेंड्स से, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, राइट। तो मैं आज बात करूंगी सेल्फ मेडिकेशन की। हम लोग अभी कुछ भी होता है अपने आप दवाइयाँ लेते हैं, सही है कि नहीं है। हम अपने आप दवाइयाँ लेते हैं, या फिर हम जाते हैं मेडिकल शॉप पे, उनसे पूछते हैं। मेडिकल शॉप पे भी फार्मासिस्ट है तो ठीक है, उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की होती है, पर ज़्यादातर लोग जो है अपना लाइसेंस दे के दूसरों को दवाई की दुकान चलाने दे देते हैं। उनको पता नहीं होता, और काफ़ी बार जहाँ पे अच्छा मार्जिन मिलता है वो दवाइयाँ वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सर दर्द है तो वो आपको कोई XYZ दवाई दे देंगे। वो पूछेंगे भी नहीं कि आपको ये दवाई से एलर्जी है, कुछ भी है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगी, कुछ नहीं समझाते। आपने दवाई मांगी, उन्होंने दे दी, पैसे ले लिए, बात ख़त्म। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डेंजरस है। सबसे पहले आपकी मेडिकल कंडीशन आपको अगर पता नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ की तरह आफ्टर 35 या 40 ईयर्स रेगुलरली जो 3 मंथ 6 मंथ चेकअप करवाना चाहिए वो नहीं करवाते। तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही मतलब एज होने के बावजूद पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट की तकलीफ़ है, उनको ब्रोंकाइटिस है, उनको अस्थमा है, क्या है। मतलब काफ़ी, अगर हम बहुत बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तभी जाके रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, तभी जाके डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको ये तकलीफ़ है। तो आपको जो भी दवाइयाँ लेनी है वो डॉक्टर से, अपने फिजिशियन डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, ना कि सेल्फ मेडिकेशन। यहाँ पे मैंने 6-7 दवाइयों का नाम जो आपने रेगुलरली सुना है, पर वो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से काफ़ी दवाइयाँ बैन की है, 340 या 344 दवाइयाँ बैन की है, फिर भी मिल रही है सारे मार्केट्स में, सारे शॉप पे, और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है। तो ये आपके आजू बाजू की शॉप में अगर मिल रही है तो आप RTI कर सकते हैं कि ये दवाई क्यों मिल रही है, ये दवाइयाँ बैन क्यों है, क्योंकि वो एक ना दूसरी तरीके से आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। या किडनी डैमेज करेगी, या लीवर डैमेज करेगी, या आपका कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर। ऐसे ऐसी दवाइयों में केमिकल्स मिलते हैं। आपकी आई साइट वीक हो सकती है, आई ड्राई हो जाती है। आप देखना, कभी पैरासीटामोल आपने 2-4 दिन ली है तो आपको स्टमक पेन रहेगा, आपको नौशिया रहेगा, आपको लगेगा खाना ऊपर आ रहा है बार बार। उसको बोलते हैं इसोफेगल रिफ्लेक्स जो होता है वो आता है, राइट। फिर आपको उबके आते हैं, काफ़ी सारे लोगों को जलन होती है, मतलब खाने के बाद जलन होती है। अगर आपने पैरासीटामोल 2-4 दिन लिए तो आई ड्राई हो जाती है, अपनी आई साइड जो है वो ड्राई हो जाती है सारी। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हमको कहीं ना कहीं महसूस होते हैं, पर हम उसको टेक इट ईजी लेके फिर से जाने देते हैं, और जब भी प्रॉब्लम्स होती है फिर से दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम आज गूगल कर रहे हैं। कल मैंने बहुत ही एक अच्छा जोक सुना, जो जोक तो कम है पर उसमें सीखने जैसा कुछ है। एक टीवी सीरियल में एक लड़की बोलती है कि मैंने एक बंदे का ऑपरेशन कर रही थी, गूगल को देख के, किडनी का ऑपरेशन था। तो सामने वाला पूछता है कि अच्छा वो पेशेंट ठीक हो गया? नहीं, बीच में मेरा नेट चला गया तो पेशेंट ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये तो जोक था, बट रियलिटी में अगर देखने जाए तो कितना डेंजरस है। गूगल पे देख के दवाइयाँ लेना दवाइयाँ अपने आप किसी को प्रिस्क्राइब करना, ये बहुत ही डेंजरस है। सबसे पहले बात करूँ मैं डोलो डोलो 650। किसी को कुछ भी बुखार होता है, बोलते हैं डोलो ले लीजिए ठीक हो जाएगा। बट आपको पता है, अगर सामने वाला किडनी पेशेंट है, उसको आर्थराइटिस की तकलीफ है, ऑलरेडी वो दवाइयाँ खा रहा है, पेन किलर्स ले रहा है, और उसके ऊपर से आप उसको डोलो दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे लीवर और किडनी को डैमेज कर रहा है। ठीक है, उस हर एक दवाई पे लिखा होता है कि 7 दिन से ज़्यादा लेते हैं तो लीवर डैमेज करेगा, पर हम वो चीज़ शायद पढ़ते नहीं हैं। दूसरा आता है विक्स एक्शन 500, है ना। उसमें हमारा सबसे फेवरेट क्रिकेटर आता है, बहुत अच्छे मॉडल्स आते हैं और बोलते हैं सर्दी ज़ुकाम के लिए सबसे पहले ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। एडवर्टाइजमेंट देके हम बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं इसने ली है, ये इसका ब्रांडिंग कर रहा है, ये सही होगा, हम भी ले लेते हैं। तो विक्स एक्शन 500 भी फॉरेन कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी
2 साल पहले से बैन है, पर अभी भी वो दवाइयाँ मिल रही हैं। थर्ड मैं बात करूँ विक्स वेपोरब। ऐसा कहते हैं विक्स वेपोरब लगाने से बच्चों को न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकल अस्थमा हो सकता है, तो उनको विक्स वेपोरब नहीं लगाना चाहिए। और उसका एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल आया था कि वो जो विक्स वेपोरब बनता है वो वैक्स से बनता है, जो 60 रुपये किलो है, पर वो 50 ग्राम की जो डिब्बी आती है वो 80 रुपये की आती है। तो आप सोच लो कि 1 किलो का भाव क्या हुआ। तो आपके पैसे ऐसे ही कंपनियां ले रही है, हम खुशी खुशी दे रहे हैं। उसके अलावा हम घर पे कुछ घरेलू चीज़ें करें तो केमिकल वाली दवाइयों से भी बच सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। लास्ट कोरेक्स मेडिकल सिरप, जो कि मेडिकल सिरप है, और कोडीन, कोरेक्स, ये सारी जो खांसी की दवाइयाँ हैं वो भी बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पे आगे चल के कैंसर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे किडनी और लीवर को ये भी डैमेज करते हैं। और काफ़ी लोगों को उसकी आदत हो जाती है नींद लेने के लिए, तो उसका अल्कोहल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बैन है। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। अगर आपने बार बार एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग ली है तो वो बैक्टीरिया, वायरसेस जो है वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो वो उस दवाइयों को फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो बेटर है कि ये चीज़ें भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग टर्म उपयोग करने से भी कैंसर हो सकता है, ये रिसर्च बताता है। लास्ट में आता है एंटासिड। एंटासिड माने जिसको खाने के बाद जलन होती है, छाती में जलन होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी रहती है, तो ऐसे लोग एंटासिड खाते हैं ज़्यादातर। तो एंटासिड आप ज़्यादातर और लॉन्ग टाइम तक खाते हैं तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और जिसके कारण फिर हाथ पैर फूल जाना, हाथ की नसें सिकुड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, थकावट लगना B12 डेफिशिएंसी से, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। हर एक घर में किसी न किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, तो उसके लिए भी जो ड्रग आता है उसका नाम है फिनोप्थैलिन जो है ये भी जेनेटिकली डैमेज करता है लॉन्ग टर्म लेने से, और ये भी कैंसर पैदा करता है। तो ये सारी दवाइयाँ केमिकल बेस्ड है और कहीं ना कहीं पे आपको डैमेज कर रही है। तो उसके सामने घरेलू ऑप्शंस क्या है ये मैंने स्लाइड्स में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप खुद की और दूसरों की आप जान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।